हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के जो हमारा लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जय प्रक्रम में ही एक टॉपिक है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनन क्या होता है, जो जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं। तो हमारे जो लेसन का जो नाम है ये क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। अब ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा जीव। ठीक है, तो जो जीव होते हैं, जीव क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बात करते हैं कि जो जीव हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा होगा, सजीव और निर्जीव। ठीक है, तो जो जीव होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो निर्जीव होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है बेटा, और जैसा कि जो जीव होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मोस्टली सजीव और निर्जीव होते हैं। लेकिन एक तरीका और है इनको डिफाइन करने का। जो जीव होते हैं बेटा, ये अगर इनके बॉडी के आधार पे इनको डिवाइड किया जाए, इनके बॉडी के आधार पे इनको डिवाइड किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कोशिकी और बहुकोशिकी बेटा। कौन कौन से होते हैं? एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी यूनिसेलुलर बेटा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिसेलुलर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। और दूसरा होता है बहुकोशिकी। क्या होता है? बहुकोशिकी बेटा। एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो बात यहाँ पे आती है बेटा कि यूनिसेलुलर एनिमल्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं बेटा। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स या एक कोश के जो जंतु होते हैं, डियर स्टूडेंट समझिएगा इसको ध्यान से कि एक कोश के जंतु क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इनको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिसेलुलर और हिंदी में बोला जाता है एक कोश की। देखो, जो हमारी डिफिनीशन होती है या जो हमारा आंसर होता है, वह आधा आंसर हमारे क्वेश्चन में ही क्या होता है, दिया रहता है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते होंगे तो इसमें भी यही होता है बेटा कि आधा आंसर आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। तो इसी जगह देखो एक कोशिकी क्या होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका के द्वारा मिलके बना होता है उसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका के द्वारा मिलकर बना होता है उन्हें बोलते हैं एक कोशिकी। और बेटा जो एक कोशिकी जो जीव होते हैं, अभी मैंने बताया कि इनका जो बॉडी है वो केवल एक कोशिका के द्वारा मिलकर बना होता है, अर्थात अपने एक ही कोशिका के द्वारा वो सारा काम भी करते होंगे। आप लोग 9th में सेल का चैप्टर पढ़े होंगे, कोशिका हमारे जीवन की इकाई होती है। तो इसमें जब पढ़े होंगे तो सर ने बताया होगा कि कोशिका जो है हमारे जीवन की इकाई कैसे होती है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं एक कोश की जो जीव है, इसका जो शरीर होता है वो केवल एक कोशिका के द्वारा मिलकर बना होता है और अपना सारा जो कार्य होता है बेटा वो एक ही कोशिका के द्वारा क्या करता है। अब जैसे कहने का मतलब कि ये खाता जहां से है इसी जगह से निकालता भी है, इसी जगह से चलता भी है, देखता भी है, मतलब इसके पास केवल एक ही। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम
मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। की अंग है जिसके द्वारा ये सारा काम करता है, एक ही अंग कह लो या एक ही कोशिका कह लो। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, अमीबा के बारे में आप लोग सुने होंगे। किसके बारे में? अमीबा। ठीक है। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? बहु का मतलब देखो बहुत सारी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो आंसर होता है, जो उत्तर होता है, ये आपके क्वेश्चन में ही रहता है। तो बहुकोशिकीय मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा मिलके बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। और वह अपना कार्य करने के लिए एक से अधिक कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, तो उन्हें बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है। बात समझ में आई? अब इसमें जो उत्तर होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? पौधे और जंतु। क्या हो जाएंगे? पौधे और जंतु मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्या हो जाएंगे? प्लांट सेल और जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल। ठीक है, तो इस इतना समझ में आया कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये दो प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में एग्जाम्पल मैंने दिया अमीबा, और बहुकोशिकीय जीवों में हमने एग्जाम्पल दिया पौधे और जंतु। जैसे अगर हम लोग बहुकोशिकीय जीव की बात करें बेटा, तो हम लोग क्या हैं? एक कोशिकीय हैं कि बहुकोशिकीय हैं? चलो फटाफट बता दो, हम लोग किस में आएंगे? एक कोशिकीय में आएंगे और बहुकोशिकीय में आएंगे? फटाफट कमेंट करो। ठीक है, तो बेटा हाँ, तो हम लोग किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं ना, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा मिल के बना हुआ है, और एक से अधिक कोशिकाएं किसी भी कार्य को करती हैं। ठीक है, अब जैसे हमें देखना है बेटा, किसी चीज को देखना है, तो हम लोग किस कोशिका का यूज करते हैं? अपनी आंख का यूज करते हैं। अगर हमें खाना है तो माउथ का यूज करते हैं, हैंड का यूज करते हैं, हाथ का यूज करते हैं। अगर कहीं जाना है तो हम अपने लेग का यूज करते हैं। कुछ सोचना है तो माइंड का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं बेटा। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ये हमारे बहुकोशिकीय जंतुओं में या जीवों में पाई जाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर जिसको भी नहीं समझ में आया है वो हमें दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं बेटा। तो जीव के बारे में तो हम लोग जान गए कि जीव किसे कहते हैं। जीव जिनके अंदर जान होता है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो गति और गमन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, जो डाइजेशन करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर होती है वही क्या होता है? जीव कहलाता है। अब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं डियर स्टूडेंट, इनके अंदर जनन कैसे होता है, इसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है और स्टडी करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बेटा, ये क्या है? जीवन काल है। क्या है? जीवन काल है। जीवन काल का मतलब होता है लाइफ स्पैन बेटा। क्या होता है? लाइफ का मतलब जीवन और स्पैन का मतलब होता है काल। तो जीवन काल किसे कहते हैं? हर एक जीव एक निश्चित आयु तक क्या होता है? जीवित रहता है, और उस आयु को हम लोग क्या करते हैं? उस जीव का जीवन काल कहते हैं। बेटा इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जीवन काल क्या होता है। तो जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल होता है हमारा, सारे जीव क्या होते हैं? एक निश्चित एज तक या एक निश्चित आयु तक क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। और
जो जीव जीवित रहते हैं जितने समय तक, वही समय इनका क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब जो जीवन काल होता है तो उस समय जब कोई भी जीव जीवन काल में जीवित रहता है तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए ये सारे जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन, अब जनन क्या होता है बेटा, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जीवन काल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जनन के बारे में कि जनन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, सारे जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। सारे जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, एक डॉगी मतलब कुत्ते का बच्चा क्या होता है, कुत्ते की तरह होता है, एक पौधे का बच्चा क्या होता है, पौधे की तरह होता है बेटा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जनन की भी जो डिफिनीशन है वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी और समझ में आ गई होगी कि अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। बात समझ में आई ना? अब जैसे आप लोग क्या हैं, आप लोग किसके बच्चे हैं बेटा, अपने मम्मी और पापा के। मम्मी पापा किसके बच्चे हैं, मम्मी नाना नानी के बच्चे हैं। ठीक है, और पापा किसके बच्चे हैं, दादा दादी के। अब तुम्हारी मैरिज जब होगी, जब तुम्हारी शादी होगी, तो तुम्हारे भी क्या होंगे, बच्चे होंगे। वो किसकी तरह होंगे, तुम्हारी तरह होंगे। तो बात समझ में आई ना? अगर बात समझ में आ गई है बेटा तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। मेरे लिए थोड़ा सा देख के हमें क्या मिलता है, खुशी होता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ जो है हमारे बच्चों को क्या होता है, समझ में आता है। चलिए, तो हम लोग दो चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, जीवन काल, जनन और जनन का आधार के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जनन का आधार क्या होता है? आधार का मतलब आधारशिला। ठीक है ना? जब आप लोग घर बनवाते हैं या किसी के घर बनता है, किसी के यहाँ जब घर बनता है बेटा, तो उसका एक बेस तैयार किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है पिलर। क्या नाम दिया जाता है, पिलर। पिलर का मतलब उस पिलर के ऊपर हमारा घर क्या होता है, रहता है, मतलब खड़ा रहता है, कह सकते हैं, बैठा रहता है। तो उसी तरह जो जनन है हमारा, उस जनन का आधार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जनन का आधार क्या है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए बेटा कि आप अपनी मम्मी पापा से कैसे मिल जाते हैं, मतलब इनकी जो क्वालिटी है वो आपके अंदर कैसे आ जाती है, इनका जो गुण है वो आपके अंदर कैसे आ जाता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे जनन का आधार बेटा। तो जनन का जो आधार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम होता है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जिसका नाम है डीएनए। आप लोग 9th में डीएनए के बारे में पढ़े होंगे। तो डीएनए क्या होता है, जनन का आधार होता है। अब जनन का आधार डीएनए कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे बेटा। तो डीएनए क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा। डीएनए के अंदर द्विगुणन की क्षमता होती है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर डीएनए पाया जाता है तो वह अपने डबल करने की क्या करता है, क्षमता रखता है, मतलब अपनी जैसी संतान को बनाने की क्या करता है, क्षमता रखता है। उसी को क्या बोलते हैं, डीएनए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डीएनए क्या होता है, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। फिर इसके बाद दूसरा आंसर होना चाहिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिया कि आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसे गुण
या ऐसे लक्षण जो माता पिता से हमारे अंदर आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिक गुण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षण या सारे जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं या आनुवंशिक गुण बोलते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक जो गुण होता है वो किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है बच्चों। किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। तो हमारे मम्मी और पापा मतलब सारे जीवों के जो गुण होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं, इन्हीं के अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। तो डीएनए जो होता है एक व्हीकल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, संसाधन की तरह काम करता है। ये लेके आने का और लेके जाने का काम करता है। जैसे आप लोग कॉलेज जाते होगे, स्कूल जाते होगे, तो आप किसी न किसी साधन से जाते होगे। किसी के पास साइकिल होगी, किसी के पास बाइक होगी, कोई ऑटो से जाता होगा, तो कोई बस से जाता होगा। तो इसी तरह जो डीएनए होता है हमारा, ये हमारे मम्मी और पापा के गुणों को हमारे अंदर लाने का काम करता है। तो जनन का आधार क्या है, डीएनए है। तो इतनी बात तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज मैं इसके बारे में और बताता हूं कि जो डीएनए होता है, डीएनए का जो पूरा नाम होता है बच्चों, ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये नाम याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। चलिए, इतनी बात अब हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जनन के प्रकार या जनन कितने प्रकार के होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जनन समझ में आया होगा। ठीक है, तो जनन जो समझ में आया आपको, तो वो जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा। जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बेटा। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन बेटा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो लैंगिक जनन होता है, इसमें जननांग होने, मतलब इसमें जो जननांग होता है, इसमें जननांग का होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। जो सेक्स आर्गन होते हैं इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इनमें जो सेक्स आर्गन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में 2 व्यक्ति क्या करते हैं, भाग लेते हैं बच्चों। 2 व्यक्ति क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जिसमें से जो पहला व्यक्ति होता है उसे नर बोलते हैं, अर्थात नर बोलते हैं। नर का मतलब होता है पुरुष बेटा। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होती है फीमेल। फीमेल का मतलब मादा, मादा का मतलब स्त्री। तो पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लैंगिक जनन में। तो जो लैंगिक जनन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो संतान होती है वो अपनी पिता से क्या होती है, भिन्न होती है, या अपनी जनक से क्या होती है, भिन्न होती है। तो किसकी वजह से होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं बेटा, वेरिएशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं या वेरिएशन बोलते हैं। अब सोचो ना, तुम्हारा चेहरा हमसे क्या है, अलग है, हमारा चेहरा क्या है, तुमसे अलग है, तुम्हारे फ्रेंड का चेहरा क्या है, तुमसे अलग है। तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं बच्चों। जब आप लोग 11th और 12th में जाओगे तो ये जो विभिन्नताएं हैं इसको हम लोग नाम दे देंगे क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, एक क्रॉसिंग ओवर एक टॉपिक है जिसके द्वारा ही क्या होते हैं, सारे जीवों का जो चेहरा होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, डीएनए या गुणसूत्र के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, इन्हीं की वजह से जो होता है इनकी जो संतान होती है, जो पुत्रियां होती हैं, वो क्या होती हैं, अपने मदर और फादर से क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन बोला जाता है। तो अलैंगिक जो जनन होता है बच्चों, अलैंगिक जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो इंसान या दो व्यक्ति का होना क्या होता है, जरूरी होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं होता, इसमें एक ही व्यक्ति क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है। तो ऐसे जनन को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। और इसमें जो बच्चा बनता है या इसमें जो बेबी बनता है वह अपने पैतृक मतलब मदर और फादर की तरह क्या होता है, एकदम समान होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग क्या, ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मैंने बताया कि जो पैतृक जो मदर और फादर होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने मदर और फादर की तरह क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जीवन काल क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन का आधार क्या होता है और जनन के प्रकार क्या होते हैं। तो इसमें देखो क्या है, डीएनए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें डीएनए क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए की वजह से ही कोई जो जीव होता है बेटा वो क्या होता है, एक से दो हो सकता है। क्या हो सकता है, दो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। डुप्लीकेशन माने द्विगुणन की क्षमता होती है। द्विगुणन का मतलब क्या होता है, द्विगुणन का मतलब क्या होता है, अपने से डबल करना, मतलब अपने जैसे इंसान को बनाना। ठीक है, उसे बोलते हैं द्विगुणन। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसको द्विगुणन बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणन बोलते हैं या रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं बेटा। तो जीवन काल अगर समझ में आया, ठीक है, जनन अगर समझ में आया, जनन का आधार अगर समझ में आया, जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें बेटा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें क्या हो, समझ में आ जाएं। ठीक है, इन्हें भी क्या हो, समझ में आ जाए और ये भी आपके साथ फ्यूचर में मतलब आगे आने वाली जो समय है इसके साथ आपके साथ बने रहें बेटा। क्योंकि ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग 10th में हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार 90+ जो मार्क्स है वो आपका आना चाहिए, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि आपको अधिक से अधिक नंबर से उत्तीर्ण किया जाए। ठीक है, तो ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा। ठीक है, घर पे रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।